आज देश में दूसरा ड्राई रन कोविड-19 टीकाकरण को और बेहतर तैयार करने का मकसद। 33 राज्यों के 736 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। चेन्नई में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा देश में 1 करोड़ के पार, 20,000 से ज्यादा नए केस। अन्य देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति के दौरान श्रीलंका को प्राथमिकता देगा भारत। दिल्ली में पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। देश के 33 राज्यों के 736 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी का पूर्वाभ्यास का दूसरा चरण आज शुक्रवार को हुआ। चेन्नई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में आज होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। इसका मकसद कोविड-19 टीकाकरण की बेहतर प्लानिंग और मैनेजमेंट करना है। हर जिले को 3 तरह की सेशन साइट्स की पहचान करनी होगी जो 2 जनवरी को संचालित ड्राई रन के समान है। सरकार की यह तैयारी देखकर पूर्व में उसके दिए संकेतों के मुताबिक दूसरे सप्ताह के अंत में या तीसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत हो सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पहले जिन 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था उससे काफी सबक मिले। इन्हें ध्यान में रखकर पूरे देश में ड्राई रन करवाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हो रही बैठक में गुरुवार को कहा कि हमने सबसे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन किया था। उन 4 राज्यों से मिले फीडबैक में हमने सुधार किए हैं। आज यानी 8 जनवरी को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया गया। In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. You know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR, and meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. केंद्रीय मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम का अभ्यास करना है। लाभार्थी पंजीकरण, माइक्रो प्लानिंग और नियोजित स्थल पर टीकाकरण सहित टीकाकरण अभियान की पूर्ति योजना का परीक्षण जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में किया जाएगा। इस अभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के सभी पहलुओं से भी अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के लिए दूसरा पूर्वाभ्यास आज किया गया। इसमें दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली में पूर्वाभ्यास किए गए। दक्षिणी दिल्ली में जिले में 10 टीकाकरण केंद्रों को शुक्रवार के पूर्वाभ्यास के लिए चुना गया, जिनमें एम्स, सफदरजंग अस्पताल शामिल हुए। दक्षिणी पूर्वी जिले में 19 स्थलों को चुना गया और उत्तर पश्चिमी जिले में 12 स्थानों को अभ्यास के लिए चुना गया, जबकि नई दिल्ली जिले में 4 स्थलों को चुना गया है। बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए दिल्ली में पहला पूर्वाभ्यास 2 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसके लिए 3 स्थानों को चुना गया था। वे JTB अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरियागंज और वेंकटेश्वर अस्पताल द्वारिका थे। देश में वैक्सीनेशन कुछ ऐसे होगा, कौन लोग होंगे पहले चरण में शामिल, क्या है पूरी तैयारी, सुनिए।
1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेगा टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर तय प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना टीकाकरण होगा। पहली प्राथमिकता में कौन? राज्य और केंद्र सरकार के पुलिस जवानों, आर्म फोर्स, होमगार्ड, जेल कर्मचारी, आपदा प्रबंध समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगरपालिका कर्मी, राजस्व अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविकाएं, करीब 2 लाख लोगों की वैक्सीन लगाई जाएगी। 63 लाख लोगों को दूसरे चरण में लगेगा टीका। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 63 लाख लोगों और 50 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी संख्या करीब 44 लाख है। 275 वैक्सीन भंडार। पूरे राज्य में 275 वैक्सीन भंडार तैयार किए गए हैं। इसमें राज्य स्तर पर 1 और 2 क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार हैं। सभी 24 जिलों में एक और 248 सामूहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं। लाभार्थियों को दिया जाएगा डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोरोना का टीका लेने वाले लाभार्थियों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि इच्छुक लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य आईडी तैयार की जाएगी। टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट्स और रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की भी व्यवस्था है। कोरोना वायरस वैक्सीन के बीच राजनीतिक दलों ने शुरू की पॉलिटिक्स। डीसीजीए ने 2 कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, पीएम मोदी ने दी बधाई। समाजवादी पार्टी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी 2 खेमे हो गए हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश संकट में आ गया था और अभी भी संकट टला नहीं है। वैक्सीन आने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस पर भी कटाक्ष भरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी पक्ष को लेकर कुछ नेता कोरोना जैसी महामारी से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी पक्ष को छोड़कर पूरे देश को ऐसी महामारी से मुक्त करवाने में अपना सहयोग नहीं देना चाहते। कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनों को खोया है। लोगों को बेसब्री से इंतजार कोरोना वायरस वैक्सीन का था। अब जबकि डीसीजीए की ओर से कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिल चुका है, तो राजनीतिक दलों ने इस पर खेल शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताया। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। समाजवादी पार्टी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी 2 खेमे बंट गए हैं। जी हां, हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि यह बीजेपी की वैक्सीन है। इसका काफी ट्रायल होने के बाद अप्रूवल दिया गया। पिछले कई महीनों से हमारा देश सफर कर रहा है। सरकार वादे पे वादे कर रही है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह मुलायम सिंह यादव बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव विरोध। दरअसल ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी के साथ एचबीसी न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन जल्द ही आम जनता तक पहुंच जाने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए आप सभी कोरोना नियमों का पालन करें तथा 2 गज की दूरी बनाकर रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे क्या कहता है भारत में एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।